तो देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा था नेताओं के उपनाम और उनके दिए गए प्रसिद्ध नारे, जिससे रेलवे में लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन है, इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं पर्टिकुलर। तो अब आपको और भी ज्यादा सीरियस हो जाना है वीडियोस को लेके। तो हम है स्कूल क्लासेस दोस्तों, चलिए आज चलते हैं एक और क्रांतिकारी कदम। क्वेश्चंस आपके सामने है, शुरू करिए। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? बेहद सरल सवाल। तो देखिए, भारत में जब आजादी एकदम भारतीय एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, आजादी मिलने ही वाली थी भारतीयों को, तो भारत छोड़ो आंदोलन उस वक्त चलाया जा रहा था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो इसका आंसर क्या सही है? महात्मा गांधी। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये किसी का कथन है, ठीक है। वो कथन को डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया। क्या था? देखिए, भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। ठीक। यह घोषणा किसने की थी? आज भी आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो आगे बढ़ती ही जा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है, हमारे ज्यादातर व्यूअर मिडिल क्लास से ही हैं, तभी तो वो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक। तो हम लोगों ने जाना है कि स्ट्रगल क्या है। ठीक। और इसीलिए शायद हमें उम्मीद मिलेगी, सक्सेस हम लोग होंगे। तो इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का ही ये स्टेटमेंट है। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो इसका आंसर डी हो जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग स्क्रीन पे। देखिए, क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का एक और क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन? किसने कहा था भारत को एकजुट होना होगा और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? ठीक है। तो देखिए, इसका आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद। ठीक। स्वामी विवेकानंद ने एक स्टेटमेंट दिया था, युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उसमें क्या कहा था? जगत में बड़ी बड़ी विजय है, विजय हो चुकी हैं। ठीक। हम भी महान विजेता बन सकते हैं और समय आ गया है कि भारत को एकजुट होना होगा और फिर से अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी होगी। देखिए, यही स्टेटमेंट उन्होंने कहा था। विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। 12 जनवरी 1863। ओके। ये डेटा देखिए, इतना आपको डेटा बताया जाता है, इसीलिए बोलता हूं मैं कि चैनल भाई क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर है। चलो भाई अगला सवाल लेते हैं हम। तो देखिए, क्वेश्चंस आपके सामने आ गए। एक और क्वेश्चन, स्टेटमेंट का क्वेश्चन चला तो स्टेटमेंट ही आएगा। थोड़े बड़े क्वेश्चंस। बहुत पहले, स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत पहले हमने भाग्य से खूब प्रयास किया था। हम अब उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें कठोर परिश्रम करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, ताकि समय और समस्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। ये सब किसके द्वारा कहे गए थे? तो देखिए, जिस दिन भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 की सुबह, जब देश को प्रधानमंत्री, भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, माननीय जवाहरलाल नेहरू जी जब संबोधित कर रहे थे, तो ये भावुक शब्द उनके ही मुख से निकले थे। तो इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग स्क्रीन पर। देखिए, गांधी के नाम से कई लोग गांधी हैं। ठीक है। तो गांधी एक छोटा मोटा नाम नहीं है। यू कैन हेट गांधी, यू कैन लव अ गांधी, बट यू कांट इग्नोर गांधी। तो क्वेश्चन क्या है? उड़ीसा गांधी किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो पंडित गोप बंधु थे माफ कीजिएगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जा रही है। पंडित गोप बंधु। ठीक। इसका आंसर क्या है? सी। इन्होंने क्या किया था? उड़ीसा के निर्माण के लिए आवाज उठाई थी। इनका बहुत ही एक्टिव प्रोसेस था उसको करवाने में, तो इसीलिए उड़ीसा गांधी इन्हीं को कहा जाता है। सी आंसर इसका सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है? ठीक। तो पहली बात, ये जो स्टेटमेंट है मेरा जीवन ही मेरा संदेश, ये आपको पता है, शायद पता होगा तो पता होगा, गांधी जी का स्टेटमेंट है। तो जाहिर सी बात है महात्मा गांधी की जयंती पर ही इसे मनाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाता है। ठीक है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या आपके सामने है? स्टेटमेंट है, इंग्लिश में है क्योंकि एक लेख में ये बात छपी थी। आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था? तो पहली बात 1921 में। ठीक। यह एक गांधी जी ने एक लेख लिखा था और इस लेख का एक ये वाक्य है। तो भाई लिखा तो गांधी जी ने, तो इसका आंसर क्या है? महात्मा गांधी। आंसर ए। गांधी स्वयं अपने आप में क्वेश्चन है। तो देखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन,
सर्वप्रथम इंग्लैंड को किसने बनियों का देश कहा था? अब बनियों का देश से मतलब क्या? हर चीज में बिजनेस खोलने वाले ही क्या होते हैं? बनिया होते हैं। देखिए इसमें बुराई नहीं है, हमारे यहाँ भी देश में बनिया लोग हैं, बिजनेस करते हैं, अच्छी बात है हमारे देश की जीडीपी में। लेकिन उस समय जो अंग्रेज थे वो शोषण भी करते थे इसके लिए। तो किसने उपमा दी? तो इसका आंसर क्या है? नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। तो डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो नीचे कमेंट में आप लोग इनकलाब जिंदाबाद लिख दीजिएगा। और बच्चा बच्चा जानता है इस बात को, क्योंकि खेल नहीं है बच्चों का और इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। वीर शहीद भगत सिंह इसका राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपुत्र वीर भगत सिंह। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पर, नामांकित में से कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देशबंधु के नाम से जाना जाता था? ठीक, तो आपको पता है, थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं, स्वराज पार्टी में ये लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। आप आंसर बताइए। तो देखिए मोतीलाल नेहरू और देशबंधु यानी कि कुछ आंसर। ठीक है, तो अब मैं आंसर बता देता हूं। सबसे पहली बात तो मैं ऑप्शन पढ़ रहा था कि ऑप्शन कहाँ पे है, और इसमें ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा देर रुक गया। तो जो चितरंजन दास जी हैं वही इसका राइट आंसर है, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है। आप पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या, मैंने जहां पढ़ा था उसमें था। चलिए, तो चितरंजन दास जी इसका सही आंसर। चितरंजन दास कौन है? स्वराज पार्टी की स्थापना किया था जवाहरलाल नेहरू के साथ, सॉरी जवाहरलाल बोल रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। और ये चितरंजन दास को ही देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध विधि शास्त्री है। विधि शास्त्री का मतलब क्या? अगर जो लॉ के जानकार हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं अब हम लोग स्क्रीन पर अपने। देखिए क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पर, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत को एक एक कील सिद्ध होगी। ये नेता, किस नेता का ये शब्द है? ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? लाला लाजपत राय। ठीक, लाला लाजपत राय और उनकी टीम क्या कर रही थी कि जो साइमन कमीशन भारत में आया था, 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, जो एक साल पहले गठित हुआ था, फिर भारत में आया था 1928 में, उसका विरोध कर रही थी। ठीक, और क्या किया, ब्रिटिशर्स ने पुलिस के द्वारा इनके ऊपर हमला करवा दिया। ठीक, इनके सर पर काफी गंभीर चोट लगी थी, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मेरे खोपड़ी पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य को ताबूत के रूप में बदल देगी। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? लाला लाजपत राय। और इनकी मतलब इस इंसिडेंट के बाद इनकी मतलब ये शहीद भी हो गए थे, मृत हो गए थे, मर गए थे। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यही क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन रहेगा, और इसके बाद एक पार्ट हम लोग और लेके आएंगे और आपका फिनिश कर देंगे हम लोग नेताओं के उपनाम और उनके डायलॉग्स फेमस जो आते रहे हैं एग्जाम में हमारे। तो देखिए दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। एक इनकी और भी एक और फेमस लाइन थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सारा जो नारा था वो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ओके, तो ये आंसर हो जाता है सी। ओके, तो इस तरह से आपका वीडियो में हम लोग विराम लेंगे, आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और देखिए कंटेंट के ऊपर विश्वास रखिए। एक क्वेश्चन आपका, देखिए आपने इस वीडियो में कितना क्वेश्चन किया? 12 क्वेश्चन किया। ओके, लेकिन मैंने सिर्फ 12 क्वेश्चन ही नहीं कराया, आपको साथ में हर एक क्वेश्चन के साथ 3 चीजें तो कम से कम बताई। तो अगर आप 12 into 3 कटे तो 36 क्वेश्चन, टोटल 36 क्वेश्चन आप इस वीडियो से लेके जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि बस वैसे ही, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और ये रिपीट भी होते रहते हैं। इसलिए आपको इस इंटेंसिटी से बात को समझना होगा कि ये सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रो क्लासेस क्यों आपके साथ है। इस बात का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आना चाहिए। आप कहीं भी जाके पढ़िए, आपको डायरेक्ट बस शुरू किया और खत्म किया, आंसर बताया, खत्म किया, क्योंकि उन लोगों के पास कुछ कंटेंट होता ही नहीं है। सवाल जवाब तो कोई भी बना सकता है, लेकिन आप उसके पहले मेहनत करिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन दीजिए बच्चों को, तब ना वो चीज याद रहेगी। तो इसीलिए हम क्यों अलग है ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अपना प्यार बरसाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए, हम लोग और भी आगे और भी अच्छा करेंगे आपके लिए। तो अभी के लिए शुक्रिया।